ये सीओ साहब से हमने बात किया, एमडी सफी आलम जी से, एक लाइन में हमको बोले कि शाहरुख जी हमने परमिशन नहीं दिया है, ये कोई यहाँ से परमिशन नहीं है। बीडीओ साहब से बात किया, सारे लोगों से बात करने के बाद अगर परमिशन दिए भी हैं, परमिशन था सुखबाना में, वहाँ सारा चीज डंपिंग यार्ड लगा था, वहाँ आखिर क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि वहाँ क्षेत्रीय लोग रहते थे, वह बड़े लोग रहते थे, उनके घर के बगल में कचरा नहीं फेंका गया। लेकिन यहाँ वो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, हमारा उरसुगी पंचायत आदिवासी क्षेत्र है, अल्पसंख्यक का क्षेत्र है, यहाँ आसानी से फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं। उसका भी हम लोग लेगेसी वेस्ट के तहत क्लियर करेंगे। जहाँ तक है कि बिना परमिशन तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा ये मैटर को उठा करके आज से 1.5 साल पहले वो ज़मीन को चिन्हित करके हम लोगों को दिया गया सरकार के द्वारा। अब दिया गया कि वहाँ गड्ढा है, वो सरकारी ज़मीन है और गांव से अलग अगर इसको सफाई नहीं करवाते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उनका ऑफिस घेरने का काम करूंगा। उनके घर जो आवास मिला है, सरकारी आवास, वहां पे इस कचरा को शिफ्ट कराऊंगा मैं दावे के साथ। करने के लिए इस तरह के बोलते हैं। वहां पर बीच में जैसे गर्मी के समय में आग लग गई थी, जो मीथेन गैस बन गया था, हम लोग उसको प्रॉपर वे में जाके बुझवा भी दिए, बुझवा करके भी दिए। अभी 2 महीना लगभग लगेगा हम लोगों को प्लांट को चालू करने में। जब तक प्लांट नहीं चालू होगा तो हम लोग तो कहीं ना कहीं तो उसको गढ़वा के उरसुगी पंचायत में हम मौजूद हैं और आप सभी दर्शकों को हम गढ़वा के लिए एक बड़ी खबर बताने का प्रयास करते हैं और आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी झारखंड वासी जो है निरंतर ये देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के जो मिनिस्टर हैं इरफान अंसारी, जो स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है ये किस प्रकार से जो है झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए। आपका साफ तौर पर देखिए कि जहाँ तक भी आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से जो है यहाँ पे कूड़ा करकट को ला करके पूरा गांव के बीच एरिया में जो है ये डंप किया जा रहा है। आखिर इसका परमिशन है कि नहीं है, किस प्रकार से यहाँ डंप किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। चूँकि इस गांव के और जितने भी हमारे ग्रामीण जनता है सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन लोगों से जुड़ेंगे, इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो है ये यहाँ पर डंप किया गया है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। चूँकि मंत्री जी का कहीं ना कहीं जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सशक्त बनाना है, कैसे मजबूती को बनाना है, जिसको लेकर के निरंतर जो है ये प्रयास कर रहे हैं हमारे अधिकारी से लेकर के जो भी मिनिस्टर हैं सारे लोगों के द्वारा। हालांकि जो ये यार्ड का इस्तेमाल किया गया है इससे अगर 50 मीटर की दूरी पे देखेंगे, चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में हम बात करें, हर एक डायरेक्शन में जो है यहाँ पे ग्रामीण जनता लोग रहा करते हैं, यहाँ पे मजदूर किसान लोग रहा करते हैं और काफ़ी लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस यार्ड से प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को जो है तरह तरह का जो है बीमारी भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जो है हजारों ट्रिप जो कूड़ा करकट को ला करके खुले मैदान में फेंका गया है और इसके 50 मीटर के इर्द गिर्द में जो यहाँ पे ग्रामीण जनता रहा करते हैं, गरीब किसान मजदूर जो है यहाँ पर रहा करते हैं, आदिवासी भाई लोग रहा करते हैं, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं। हजारों ट्रिप जो है यहाँ पे कूड़ा करकट लगा हुआ था, आखिर क्या इससे आप लोगों को प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, इसके लिए लगातार हमने विरोध किया है और लगातार जो हमारे लोग हैं लगातार शिकायत कर रहे हैं। चूँकि 7-8 महीना से यहाँ पे डंप किया जा रहा है और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सुशील जी जिनका नाम है, वो बहुत ही लापरवाह तरीके से काम कर रहा है। हमने उनको पर्सनल फ़ोन किया, बोला उनको सारे चीज़ से अवगत कराने के बाद फिर भी वो नज़रअंदाज करके हमारे जनता को परेशान कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्द उनका ऑफिस का घेराव करूंगा और मैं उनसे भी मांग करता हूं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो 15 दिन के अंदर में इस कचरा को यहां से हटाएं और मुक्ति धाम के पास ले जाकर जहां पे प्लांट लगा है वहां पे इसको थ्रेशरिंग करके ख़त्म करें। लेकिन मामला समझिए क्या है, मामला यह है कि एक रहीसी इलाका है, गांव चेतना है, पंचायत उरसुगी है, एक रहीसी इलाका है। यहाँ के जो जनता जनार्दन जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। चूँकि यहाँ पे खुला जगह है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो मवेशी रहता है। मवेशी को आप देखते हैं कि 90% लोग उसमें कुछ न कुछ जब फेंकते हैं कचरा तो कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, वो खाते हैं, उसके बाद उनके पेट में जाता है, वो बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं। तो किसी न किसी किसान का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा चीज़ कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो मीथेन इसमें गैस रहता है, उसके चलते लोगों में दम्मा का बीमारी हो रहा है और लोग तरह एकदम परेशान है। हमारे पास लगातार यहाँ के लोग कितने बार जाके बोले, फ़ोन किए कि देखिए नगर पालिका वाला मान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। हमने भी अपने सीनियर को अवगत कराया, लेकिन सुशील जी को हमने
कई एक बार फोन के अवगत कराया। अगर वो लगते हैं कि अपने आप को तानाशाह समझते हैं तो मैं भी जनता का सेवक हूं, ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। वैसे कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी अगर गलत करेगा तो मैं उसके लिए कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, चूंकि मैं अपने लोगों का दुख नहीं देख सकता हूं। हो सकता है कि परमिशन सर को मिला होगा, उसके आधार पे यहाँ पे जो है डंप चूंकि देखिए सीओ साहब से हमने बात किया, एमडी शफी आलम जी से, एक लाइन में हमको बोले कि शाहरुख जी हमने परमिशन नहीं दिया है, ये कोई यहाँ से परमिशन नहीं है। बीडीओ साहब से बात किया, सारे लोगों से बात करने के बाद अगर परमिशन दिए भी हैं, परमिशन था सुखबाना में, वहाँ सारा चीज डंपिंग यार्ड लगा था, वहाँ आखिर क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि वहाँ क्षेत्रीय लोग रहते थे, वह बड़े लोग रहते थे, उनके घर के बगल में कचरा नहीं फेंका गया। लेकिन यहाँ वो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, हमारा उर्सुगी पंचायत आदिवासी क्षेत्र है, अल्पसंख्यक का क्षेत्र है, यहाँ आसानी से फेंक रहे हैं। मैं हर बार की तरह इस बार उनको बोल दे रहा हूँ कि वैसे मैं मिथिलेश ठाकुर का चेला हूँ, उनका ईंट से ईंट बजाने के काम करूंगा। मिथिलेश ठाकुर आज भले हार गए हैं, लेकिन जनता का सेवा करना उन्होंने सब सर्वोपरि रखा है। उनको कोई पद का लालसा नहीं है। जब हम लोग बैठते हैं तो एक लाइन में कहते हैं कि सबसे पहले जनता को सुख दो, अगर दुख हो रहा है तो आप हमारे पास आइए। मैं इस विषय को लेकर पूर्व मंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा, लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं उनको कोई मतलब नहीं है, बस वोट आएगा, जात पात के नाम पर बस जितना है। आज देखिए इतना बड़ा हजारों ट्रिप यहाँ पर कचरा फेंका हुआ है, लेकिन कहीं कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो लापता हो गए हैं, लापता विधायक लापता हो गए हैं। कौन इनका दुख दर्द सुनेगा? जब वोट आता है तो वोट ठगने का ही काम करते हैं। आज जो मनमानी कर रहा है नगर परिषद के लोग, चाहे जो भी नगर निगम के लोग अधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ संकेत देता है और इससे हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज हमारे इरफान अंसारी, आपने जो बात कहा बहुत अच्छा बात कहा, इरफान अंसारी जी का अथक प्रयास है, चूँकि अथक प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य का सबसे लाभ हो। लेकिन आप देखिए जी, इस तरह से खुले में अगर कचरा फेंका जाए तो स्वास्थ्य कितना ठीक रहेगा। मैं अगर दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मैं अगर ब्लड टेस्ट कराऊँ ना तो लोगों को प्रभावित जरूर मिलेगा, सिंपल जरूर आएगा बीमारी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव। अच्छा, संजय यादव। आप यहीं इसी गांव में रहा करते हाँ, हैं? मेरा घर देखिए वहाँ पे है। अच्छा, ये सामने है? हाँ। मतलब ये जो आपका कूड़ा करकट फेंका हुआ, इससे कितना दूरी पर होगा लगभग? मेरा यहाँ से मान के चलिए, देख लीजिए 700 मतलब 700 फीट। हाँ। अच्छा। हाँ। लगभग मतलब क्या क्या प्रभाव आपको पड़ता है कूड़ा करकट? इससे हम तो बहुत प्रभावित हैं। हमारा जानवर है, हम यादव जी हैं, गाय रखते हैं, और गाय खुला छोड़ना मुश्किल हो गया है। अच्छा। हाँ, उसको साथे रहना होगा, नहीं तो तुरंत खाएगी। और खा के एगो मर गई गाय मेरा। एक गाय मर भी गई? हाँ, है ना? हाँ, गर्मी में मर गई। क्या आप लोग मतलब बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं इसको लेकर के? हाँ है, पानी बदला हो गया है। अच्छा, कब से यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है? ये हमको लगता है कि 1.5 साल हो गया होगा इसको गिराते हुए। 1.5 साल? तो कभी आप लोग जो है इसके लिए मांग किए कि यहाँ पे नहीं रखा जाए? अरे बहुत बार किए, बहुत बार किए। क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पर नहीं गिरेगा। अभी तो संतोष केसरी जी आए थे। अच्छा। वो तो हमारे दूरे पे बैठे, तो उनसे हम बोले कि भैया कचरा तो अब बंद हो गया, नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा था तो बोले हमको फोटो वोटो मोबाइल में करके दिखाए कि देखिए हम कचरा तो मेरा ट्रक पे डंपिंग होके बाहर जा रहा है, अब यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, ये कचरा यहाँ पे जो डंप हो रहा है, क्या आपको अनुभव है कि ये जमीन गर्मजरुआ है या रैयती है? ये तो जमीन हमको लगता है कि गर्मजरुआ ही है। अच्छा, गर्मजरुआ जमीन है। हाँ। मतलब सरकार का जमीन है या कोई प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में? कोई अभी तो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है। अच्छा, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। हाँ। है ना? मतलब कोई आप लोग को यहाँ पे संतुष्ट नहीं किया गया कि ये यार्ड है या नहीं? हाँ, है, जिसका जमीन था उससे बोले कि बाबू तुम्हारा जमीन में देखो ना कचरा गिरा रहा है, कैसे होगा? तो अरे भैया का हम इसको बोले, उसका नाम है इकबाल अंसारी। अच्छा। जिसका है। हाँ। तो वो क्या बोले आप जब उनसे बोले? तो बोले कि नहीं हमारे पास कागज पत्र है, नहीं तो हम लात खाने जाएं। अच्छा। रोकने जाएंगे तो। हाँ, ये बोले। मतलब लात खाने के लिए बोल दिए? हाँ। कागज पत्र मेरे पास जमीन पत्र है नहीं तो साला हम अंदर चल जाएंगे, पिटा जाएंगे झूठों के। हाँ, यही बोले। इसका हम जवाब क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दूर जाइएगा तो कुछ ब्राह्मण लोगों का जमीन है। सुशील जी वहाँ खूब अपना ताकत दिखाएं। अच्छा। लेकिन उनके जो कर्मियों को पीट कर भगाया गया। अच्छा। यहाँ कमजोर आदमी का जमीन है, इस पे गिराया जा रहा है। अच्छा, मैंने वहाँ भी प्रयास किया जा रहा है? वहाँ प्रयास किया गया, सब चीज सारा सिस्टम लगा, फोर्स आया, लेकिन वहाँ वो नहीं सफल हो पाए। चूंकि आप पढ़े लिखे के पास जाइएगा, उच्च श्रेणी लोग के पास जाइएगा तो आपसे नियम से बात करेगा। जी, बिल्कुल। और यहाँ तो नगर पालिका में है कि वहाँ से लाने का, यहाँ से करने का, चेक भाउचर भर ले रहे हैं, अपने पैकेट में पैसा डाल ले रहे हैं। मामला सिंपल ही है। सुशील कुमार जो है वो मैं बता देना आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसको सफाई नहीं करवाते हैं तो मैं
आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उनका ऑफिस घेरने का काम करूंगा, उनके घर जो आवास मिला है सरकारी आवास वहां पे इस कचरा को शिफ्ट कराऊंगा मैं दावे के साथ। आप लोगों को संतुष्ट भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे परमिशन है कि नहीं है, मांग भी की आप लोग? कितने बार बोले, हमसे एक लाइन में बोलते हैं कि शाहरुख जी ऐसा है कि हम 15 दिन में इसको हटवा देते हैं, 15 दिन में हटवा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लीगल पेपर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने वीडियो सीओ से ऑलरेडी बात किया है। चलिए, आप सभी दर्शक जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो है कूड़ा करकट का जो डंप किया गया है, अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर का अगर घर होता, यहाँ पे कोई पदाधिकारी अधिकारी का घर होता, तो क्या यहाँ पे ये होना संभव था कि नहीं था? आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये है झारखंड का स्थिति। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती को लेकर के, लेकिन किस प्रकार से जो है ये लोगों को, गरीब असहाय मजदूर किसानों को जो है किसी भी प्रकार से कोई जो है अगर देखा जाए तो लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। लोग काफ़ी जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं और लोगों का जो है तरह तरह का बीमारी जो है क्रिएट हो रहा है। लोग जो है प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ का अगर देखा जाए तो वातावरण बिल्कुल जो है, जैसा लोगों का कहना है कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। श्वसन प्रक्रिया हम लोग का कहीं ना कहीं जो है सही से नहीं हो पा रहा है। दमा का बीमारी हो रहा है, लोग खांसते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जानवर का जो है मृत्यु हो गया। इसको लेकर के निरंतर जो है लोगों का प्रयास हो रहा है कि यहाँ से इस डंप को हटाया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो गरीबों के जो है समस्या को, गरीबों के मजबूरी को क्यों नहीं समझते हैं? उनको समझना चाहिए। पहले नगर परिषद क्षेत्र के नदी के किनारे, दांदो नदी के किनारे में कचरा 50 साल से डंप हो रहा था। तो चूँकि कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोगों ने पहले उसका लेगेसी वेस्ट का प्रस्ताव भेज करके सरकार से स्वीकृति करा करके वो पूरे कचरा को हम लोगों ने साफ़ करवा दिया। साफ़ कराने के उपरांत मेरा प्लांट अभी सब कुछ जो भी प्रक्रिया थी, सरकारी प्रक्रिया वो हो चुकी है, अंतिम स्टेज में है। वो प्लांट जब मेरा चालू हो जाएगा, उसके बाद कचरा का निस्तारण मेरा प्लांट में होगा। बाकी जहाँ अभी गिरा रहे हैं उसका भी हम लोग लेगेसी वेस्ट के तहत क्लियर करेंगे। जहाँ तक है कि बिना परमिशन तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा ये मैटर को उठा करके आज से 1.5 साल पहले वो ज़मीन को चिन्हित करके हम लोगों को दिया गया, सरकार के द्वारा दिया गया कि वहाँ गड्ढा है, वो सरकारी ज़मीन है और गांव से अलग है। कुछ लोग राजनीति करने के लिए इस तरह के बोलते हैं। वहाँ पर बीच में जैसे गर्मी के समय में आग लग गई थी, जो मीथेन गैस बन गया था। हम लोग उसको प्रॉपर वे में जाके बुझवा भी दिए, बुझवा करके भी दिए। अभी 2 महीना लगभग लगेगा हम लोगों को प्लांट को चालू करने में। जब तक प्लांट नहीं चालू होगा तो हम लोग तो कहीं ना कहीं तो उसको रखेंगे ना। इसलिए वो ज़मीन चिन्हित है, हमारा अंचल अधिकारी तत्कालीन द्वारा चिन्हित करके हमको दिया गया था। हम वहाँ पर अभी स्टोरेज कर रहे हैं, फिर उसका निस्तारण हम लोग करेंगे।